एक एक करके आगे आओ, एक एक करके आगे आओ। माइक दे दो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि कुछ किताबों में और ग्रंथों में मैंने पढ़ा, आइए इधर आ जाइए कि यही मान लीजिए हम जब अपने आप को समझ लेते हैं कि हम एक आत्मा है, ठीक है, तो जो कर्म हम कर रहे हैं, जो शरीर हमारा जो कर्म कर रहा है, हम उसमें आसक्त नहीं हो रहे हैं मान लीजिए, लेकिन वो दैनिक कार्यों के हिसाब से धर्म है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पाप है, ठीक है। गृहस्थ जीवन में है इंसान, वो कई तरह के पाप में है, लेकिन वो खुद को ये समझ के चल रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये है मेरा शरीर जो कर रहा है। तो इसके कर्मों का भोग ये शरीर पाएगा या मैं एक आत्मा होकर मैं पाऊंगा? अभी लग रहा है ज़्यादा सत्संग सुने नहीं आपने, नहीं सुने ना? आपके सवाल से ही पता लग गया, ये हजारों बार मैंने समझाया। देखो यहाँ कोई चीज, ये पेन देना जरा इसको, भाई को पकड़ लिया ना, उठा लिया आपने, आपने उठा लिया ना? बस यही अज्ञान है। क्या तुम इस पेन को उठा सकते हो? किसने उठाया? लग रहा है तुम्हें मैंने उठाया। रखो जरा जमीन पे। इसको कौन देख रहा है? पेन को कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। अब उठाएगा कौन? उठाओ। ये हाथ ने उठाया। आप हाथ हो? जब आप हाथ नहीं हो तो आपने कैसे उठा लिया इसको? यही मैं समझा रहा हूं। ये मैंने 1000 बार समझाया सत्संगों में, इसीलिए मैंने पहले यही लाइन बोल दी। लगता है आपने सत्संग पूरे सुने नहीं। आप सुनते जाओ, धीरे 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 आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप केवल और केवल दृष्टा हो, आप करता हो ही नहीं। जब हम करता ही नहीं है तो सारे केस हमारे ऊपर लग गए तो मारे गए। लेकिन हमें ऐसा वकील मिल गया जिसने हमें अकर्ता बना दिया। मिलॉर्ड ये कर ही नहीं सकता कुछ भी, तो मिलॉर्ड क्या बोलेगा? मिलॉर्ड कहेगा बात तो बिल्कुल सही है, कर तो ये सकता ही नहीं, तो इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कर्मों से बचने का यही एक फार्मूला है। कभी ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो। अगर तुमने ये सोच लिया मैं कुछ कर रहा हूँ तो भोगने के लिए तैयार हो जाना। तुम केवल दृष्टा हो, दृष्टा मात्र हो। तुम टीवी में देख रहे हो, भूतों को देख रहे हो। भूत क्या तुम्हें पकड़ सकता है बाहर निकल? नहीं पकड़, फिर भी तुम डर जाते हो, फिर भी तुम डर जाते हो, फिर भी तुम्हें लगता है वो भाई आ गया तो ऊपर, जबकि तुम्हें पक्का पता है ये टीवी से बाहर आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये क्रिया कैसे हो रही है? इसी को माया का जाल कहते हैं। दृष्टा को ये आभास कराया जा रहा है कि तुझे पकड़ लेगा, खा लेगा, फाड़ देगा। इसीलिए दृष्टा भटक रहा है। दृष्टा को पता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, दृश्य देख के मैंने निकल लेना है यहां से। अब दृष्टा को कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन दृष्टा को निकलने का तरीका ही नहीं पता। दृष्टा खुद दृश्य में फंसा हुआ है। दृश्य खत्म होने वाला, वो कह रहा नहीं डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्टार्ट कर दो मेरी फिल्म खत्म होने वाली है। कह रहा नहीं कि दोबारा टिकट ले लो, दोबारा देख रही है मैंने। ये फिल्म ही नहीं खत्म हो रही है उसकी। जिस दिन वो कहे अच्छा ये आखिरी फिल्म है, 10 मिनट बचे हैं भैया, मैं ना देखता अगली मूवी, तो कहाँ जाएगा वो? ये सिनेमा वाले पागल नहीं है जो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 लगा के बैठे हैं। चक्कर घुमा रखा है इन्होंने। तो जब तुम कहते हो भाई बहुत देख लिया, अब नहीं, अब तुम्हें अपना घर याद आता है, अब थिएटर छूट जाता है। लेकिन ये थिएटर किसका छूट रहा है? कौन छोड़ रहा है इसको? इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। अपनी बुद्धि अपने विवेक से। गुरु की बुद्धि गुरु का विवेक छुड़वा सकता है। इसीलिए बोला है गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। और लोग कहते हैं गुरु की जरूरत ही नहीं है। गुरु की जरूरत नहीं, और किसकी? चेले की जरूरत है। इनके लिए चेले की जरूरत है। चेला बनाने में लगे हैं सारे। और इनसे पूछो तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु की जरूरत ही नहीं है। तू क्या चेले बना रहा है भाई? तू क्यों ज्ञान बांट रहा है भाई?
यही दिक्कत है इन लोगों के साथ। अब इस दिक्कत से परे हो जाना है। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते ज्ञान, गुरबिन दोनों चाहे पूछो वेद को, निष्फल है बिल्कुल, कोई फल ही नहीं है उसका। तुम कितना ही करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। सत्संग सुनो, सब समझ में आए। चलो और कुछ, ये कुछ कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ही है कि और भी प्लैनेट्स पे लाइफ है, बहुत सारी स्पीशीज हैं। हम लोग बात करते हैं मनुष्य योनि की, सर्वश्रेष्ठ योनि जो कि मुक्ति के लिए परफेक्ट मानी गई है। ये अपॉर्चुनिटी किसी देवता को भी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, केवल मनुष्य को मिली। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था कि अगर हम दूसरे प्लैनेट्स या दूसरी लाइफ फॉर्म की बात करते हैं, क्या परमेश्वर ने उनको कोई मतलब ऐसा रास्ता नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया? क्या हमको उसके बारे में कोई जानकारी? अभी आपने खुद ही इसका जवाब दे रखा है इस सवाल का। आपने बोला कि केवल इंसान योनि एक ऐसी योनि बनी है जिसमें हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो तुम्हें क्या लग रहा है दूसरे पैनल पे क्या देवता से भी बड़ा बैठा हुआ है कोई? अरे योनियां हैं, वो कोई और स्पीसीज होंगी, एलियंस कह देते हैं। एलियंस कह दिया, उसको कुछ और कह दिया, डायनासोर्स थे, दुनिया भर के ताम जाम, चाहे और 84 लाख छोड़ो, 84,000 करोड़ लाख हो जाए, तब भी इंसान चोला इज द बेस्ट। इंसान चोले को ही मुक्ति मिल सकती, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का द्वार ही यही है। देवता हम कह देते हैं, देवता का मतलब होता है देवता जो दे रहा है, और एक होता है लेवता। देवता मंदिर में खड़ा होता है, लेवता बाहर खड़े हो रहे होते हैं। देवता का मतलब होता है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जैसे हम कहते हैं पवन चल रही है, देवता का काम है, सूरज देवता का काम है, बारिश हो रही देवता का, यानी जो प्रकृति तुम्हें दे रही है हमने उसी को देवता बना दिया है। पवन देव, अग्नि देव, सूर्य देव, दुनिया भर के वरुण देव जो हमें कुछ दे रहे हैं, हम देवता है, वो देवता है, हम लेवता है। तो देवता भी एक तरह से एक योनि ऐसी बताई है कि जो कुछ भक्ति नहीं कर सकती, जो उनको ड्यूटी मिली है वो कर सकती है, बस भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति तो इंसान करता था। और तुम्हें लगे कि देवता बहुत अच्छी चीज है तो फिर समझ लो एक बार अच्छी तरह, तुम्हारे खेतों में कोई बाबा बैठा है भक्ति कर रहा है, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तुम जाके उसे कान में लकड़ी डालोगे? डालोगे क्या? तुम साइड से निकल जाओगे बिना आवाज किए कि भाई इसकी भक्ति भंग ना हो जाए, भगवान को पाने के लिए बैठा है। और इंद्र क्या करता था जब कोई नीचे भक्ति करता था? वो मेनका को भेज देता था, जा भंग कर। तो इंसान की सोच अच्छी है कि देवताओं के राजा की सोच अच्छी है? बताओ जरा। तो फिर इसी को समझना है, इसी को समझना है। बस 84 लाख में इसी को समझ लो, दिस इज द ओनली गेट टू गेट द सल्वेशन। इसके अलावा और कोई गेट है ही नहीं, बस बाकी सब छोड़ो। चलो अब कोई भी सवाल है वो सत्संग के बाद, अब नाम दीक्षा कर देते हैं।